बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो शाहरुख से भी ज्यादा करीब है। इंसान एक ऐसा गाफिल मनसूबा साज है कि वो अपनी सारी प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। चलिए इस बात को एक कहानी की सूरत में समझने की कोशिश करते हैं। बादशाह का मूड अच्छा था। वो नौजवान वजीर की तरफ मुड़ा और मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर शर्मा गया, उसने मुंह नीचे कर लिया। बादशाह ने कहका लगाया, बोला, तुम घबराओ मत, बस अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर घुटनों पर झुका और आजिज़ी से बोला, हुजूर, आप दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब ये सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है, अगर इसका 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुश नसीब तरीन शख्स होता। वजीर खामोश हो गया। बादशाह ने कहका लगाया और बोला, अगर मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूं? तो वजीर ने घबरा कर ऊपर देखा और आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुश नसीब कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फौरन अहकामात लिखने का हुक्म दिया। बादशाह ने पहले हुक्म के जरिए अपने आधे सल्तनत नौजवान वजीर के हवाले करने का फरमान जारी कर दिया। दूसरे हुक्म में बादशाह ने वजीर का सर कलम करने का ऑर्डर दे दिया। वजीर दोनों अहकामात पर हैरान रह गया। बादशाह ने अहकामात पर मोहर लगाई और वजीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। तुमने इन 30 दिनों में सिर्फ 3 सवालों के जवाब तलाश करने हैं। तुम कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मंसूख हो जाएगा, तुम्हें सल्तनत मिल जाएगी, और अगर तुम नाकाम हो गए तो मेरा पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा और दूसरा हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा। वजीर की हालत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने उसके बाद फरमाया, मेरे 3 सवालात लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? वो रुका और बोला, दूसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? वो रुका और फिर बोला, तीसरा सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बादशाह ने उसके बाद नकारे पर चोट लगवाई और आवाज़ें बुलंद फरमाया, तुम्हारा वक्त शुरू होता है। अब वजीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दौड़ लगा दी। इसने इस शाम मुल्क के दानिश्वर, अदीब, मुकफर और ज़हीन लोग जमा किए और सवालात उनके सामने रख दिए। मुल्क भर के दानिश्वर सारी रात बहस करते रहे, लेकिन वो वजीर के किसी सवाल का जवाब न दे सके। वजीर ने दूसरे दिन दानिश्वर बढ़ा दिए, लेकिन नतीजा वही निकला। वो आने वाले दिनों में लोग बढ़ाता रहा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। यहाँ तक कि वो मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर निकल गया। वो सवाल उठाकर पूरे मुल्क में फिरा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। वो मारा मारा फिरता रहा, शहर शहर, गाँव गाँव के खाक छानता रहा। शाही लिबास फट गया, पगड़ी ढीली होकर गर्दन में लटक गई, जूते फट गए और पाँव पर छाले पड़ गए। यहाँ तक कि शर्त का आखिरी दिन आ गया। अगले दिन उसने दरबार में पेश होना था। वजीर को यकीन था कि उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। कल उसकी गर्दन काट दी जाएगी और जिस्म शहर के मरकजी पुल पर लटका दिया जाएगा। वो मायूसी के आलम दारुल हुकूमत पे कच्ची आबादी में पहुंच गया। आबादी के सिरे पर एक फकीर की झोंपड़ी थी। वो गिरता पड़ता वो झोंपड़ी तक पहुंच गया। फकीर सूखी रोटी पानी में डबोकर खा रहा था, साथ ही दूध का प्याला पी रहा था, और फकीर का कुत्ता शड़प शड़प की आवाजों के साथ दूध पी रहा था। फकीर ने वजीर की हालत देखी, कहका लगाया और बोला, जनाबे आला, सही जगह पर पहुंचे हैं। आपके 3 सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वजीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और बोला, आपने कैसे अंदाजा लगाया कि मैं कौन हूँ? मेरा मसला क्या है? फकीर ने सूखी रोटी के टुकड़े छापे पे रखे, मुस्कुराया, अपना बरी उठाया और वजीर से कहा, ये देखिए जनाबे आला, आपको बात समझ आ जाएगी। वजीर ने चुप कर देखा। बोरियत के नीचे शाही बच्ची थी। ये वो लिबास था जो आपने करीब तरीन जरा को अनायत किया था। फकीर ने कहा, जनाबे आला, मैं भी सल्तनत का वजीर होता था। मैंने भी एक बार आपकी तरह बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली थी। नतीजा आप खुद देख लीजिए। फकीर ने उसके पास सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डुबोकर खाने लगा। वजीर ने दुखी दिल के साथ पूछा, क्या आप भी जवाब तलाश नहीं कर सके थे? फकीर ने कहका लगाया और जवाब दिया, मेरा केस आपसे मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे। मैंने बादशाह को जवाब बताया, आधी सल्तनत का परवाना फाड़ा, बादशाह को सलाम किया और इस झोंपड़ी में आकर बैठ गया। मेरा कुत्ता और मैं दोनों मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर की हैरत बढ़ गई, लेकिन ये साबिक वजीर के हकामत के तज्जिए का वक्त नहीं था। जवाब मालूम करने की घड़ी थी। चनाचा वजीर फरियादी बन गया। उसने फकीर से पूछा,
पूछा, क्या आप मुझे मेरे सवालों के जवाब दे सकते हैं? फकीर ने कहा, गर्दन हिला कर जवाब दिया, मैं पहले 2 सवालों का जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करना होगी। वजीर के पास शर्त मानने के सिवा कोई नहीं था। उसने फौरन हामी भर ली। फकीर बोला, दुनिया की सबसे सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, वही सच्चाई से नहीं बच सकता। वो रुका और फिर बोला, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है। हम में से हर आदमी जिंदगी को दायमी समझकर उसके धोखे में आ जाता है। फकीर के दोनों जवाब नाकाबिले तरदीद थे। वजीर सरशार हो गया। उसने तीसरे जवाब के लिए फकीर से शर्त पूछी। फकीर ने कहका लगाया, कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया, वजीर के हाथ में दिया और कहा, मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पीते। वजीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने नफरत से प्याला जमीन पर रख दिया। वो किसी कीमत पर कुत्ते का झूठा दूध नहीं पीना चाहता था। फकीर ने कंधे आ चुकाए और कहा, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, तुम इनकार कर दो और शाहिद जल्लाल तुम्हारा सर उतार देगा, या फिर तुम ये आध पाव दूध पी जाओ और तुम्हारी जान भी बच जाएगी और तुम आधी सल्तनत के मालिक बन जाओगे। फैसला बहरहाल तुमने करना है। वजीर फंस गया। एक तरफ जिंदगी और आधी सल्तनत थी और दूसरी तरफ कुत्ते का झूठा दूध था। वो सोचता रहा, यहाँ तक कि जान और माल जीत गया और सेल्फ रिस्पेक्ट हार गई। वजीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में दूध पी लिया। फकीर ने कहका लगाया और बोला, मेरे बच्चे, इंसान की जिंदगी सबसे बड़ी कमजोरी गर्ज होती है और ये इस कुत्ते का झूठा दूध पीने पर मजबूर कर देती है। और ये वो सच है जिसने मुझे सल्तनत का परवाना फाड़कर झोंपड़ी में बैठने पर मजबूर कर दिया। मैं जान गया था कि मैं जो जिंदगी के धोखे में आऊंगा, मैं मौत की सच्चाई को फरामोश करता जाऊंगा और मैं मौत को जितना फरामोश करता जाऊंगा, मैं उतना ही गर्ज की दलदल में धंसता जाऊंगा और मुझे रोज इस दलदल में सांस लेने के लिए इसका गलीज दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है कि जिंदगी की तीनों हकीकतों को जान लो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। वजीर खजालत और शर्मिंदगी और तरसे का तोहफा लेकर फकीर की झोंपड़ी से निकला, महल की तरफ चल पड़ा। वो जूं महल के करीब पहुंच रहा था, उसके एहसास शर्मिंदगी में इजाफा हो रहा था। उसके अंदर जिल्लत का एहसास बढ़ रहा था और वो इस एहसास के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसके सीने में खौफनाक टेस उठी। वो घोड़े से गिरा, लंबी हिचकी ली और उसकी रूह कब्जे अंसरी से परवाज कर गई। मोहतरम नाजरीन, हमें भी किसी दिन ठंडी जगह पर बैठकर जिंदगी के इन बुनियादी सवालों पर जरूर गौर करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम लोग कहीं जिंदगी के धोखे में आकर गर्ज के पीछे तो नहीं भाग रहे, हम लोग कहीं मौत को फरामोश तो नहीं कर बैठे, हम कहीं इस कहानी के वजीर तो नहीं बन बैठे। मुझे यकीन है कि हम लोगों ने जिस दिन ये सोच लिया, उस दिन हम गर्ज के नालिश ख्यालों से बलातर हो जाएंगे।